नमस्कार। आज हम आपको कर्म के विज्ञान के बारे में बताते हैं। गीता 3 स्तंभों पर है: कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग, कर्म को कुशलता पूर्वक करना ही कर्म योग कहलाता है। लगन के साथ अपने कर्म को सात्विक विचार से करते रहो तो आपका कर्म योग बन जाएगा। और कर्म करते हुए यदि आप अपने किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो आपका भक्ति योग बन जाएगा, जो आपको ज्ञान योग की तरफ लेकर जाएगा। कर्म का मूल है विचार। पहले विचार बनेगा, बाद में उस विचार का कर्म बनेगा। जैसे मेरे मन में विचार आया कि आज मैं अपना ये सार तत्व आप लोगों को बताऊं, तो मैं क्रियान्वित हुआ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक नाविक था, नाव चलाया करता था, लोगों को इस किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाया करता था। एक दिन उसकी नाव में एक परिवार बैठा। परिवार एक दरोगा का था। दरोगा था, उसके 2 बच्चे थे, पत्नी थी और उसका नौकर था। नाव लेके चला, लेकिन न जाने परमात्मा की कैसी कृपा हुई कि नाव डगमगा गई। नाविक ने कहा, भाई नाव डगमगा रही है, जिसने जो कर्म गलत किया हो अपना कबूल कर लो, परमात्मा माफ कर देगा और नाव हमारी चलने लगेगी। सारे डर गए। सबसे पहले नौकर बोला, कहने लगा, मल्लाह देवता, मैं जो इनके घर में काम किया करता था, ये मुझे बाजार से सामान लाने का पैसे दिया करते थे, उनमें से मैं पैसे बचाया करता था और पूरा सामान इन्हें लाकर नहीं देता था, इसलिए मैं अपनी गलती मानता हूं। नाव फिर आगे चल दी, फिर डगमगाई। उसने कहा कि अब दूसरे का नंबर है, बताइए। तो उसके घरवाली बोली कि हे परमात्मा, तू तो अंतर्यामी है, तू जानता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और ये दोनों बच्चे इसके नहीं हैं। नाव फिर आगे चलती। दरोगा का नंबर आया। दरोगा ने कहा कि नाव जब डगमगाई तो फिर दरोगा को मल्लाह ने कहा, लास्ट है, सच बोलना। तो उसने कहा कि मैं रिश्वत लिया करता था दोनों तरफ से और काम किसी का नहीं किया करता था, अपनी नौकरी बचाने के लिए काम किया करता था। मल्लाह ने कहा, मैंने नाव चलाई, मेरे पिता ने नाव चलाई, मेरे दादा ने नाव चलाई, लेकिन ऐसा ऊत कुणबा आज तक हमारी नाव में नहीं बैठा। तुम्हारा तो कल्याण परमात्मा ही कर सकता है। नाव थोड़ी सी चली, डगमगा गई और भंवर आया। भंवर से पहले ही नाविक तो कूद गया और वे सारे उस भंवर में फंस के सुरक्षित हार गए। ये कथा भले ही कपोल कल्पित लगती हो, लेकिन इसमें सार ग्रह है। अपने कर्मों को शुद्ध करके, अपने मन के विचार को शुद्ध करके इंसान को कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए? भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक जगह अंगारा पड़ा है, उस पर एक आदमी जानबूझकर पैर रखता है और दूसरे का पैर अनजाने में रखा जाता है, तो दोषी कौन है? सबने कहा कि जिसने जानबूझकर पैर रखा वो दोषी है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ये तुम्हारी विचारधारा है, लेकिन सच ये है कि जिसका अनजाने में पैर अंगारे पर रखा गया, दोषी वो है। सबने पूछा, ये कैसे? भगवान बुद्ध ने कहा कि जब इंसान अपना अगला पैर रख रहा है, उसे ज्ञात होना चाहिए कि वो पैर अंगारे पे रखा जा रहा है, कांटों पे रखा जा रहा है या सही जगह पे रखा जा रहा है। ये बुद्धि का, ज्ञान का विषय है।
इसलिए दोषी वो है जो अनजाने में अंगारे पर अपना पैर रखता है। वो होश में क्यों नहीं है, उसे ज्ञान क्यों नहीं है। इसलिए अपना हर कदम अपने ज्ञान से उठाइए, क्योंकि वायुमंडल में जो तरंग जाती है, अगर सात्विक जाएगी सात्विक पूरी करेगा, तामसिक जाएगी तामसिक पूरी करेगा। इसलिए ये ज्ञान अपने अंदर पैदा कीजिए कि मैं जो तरंग वायुमंडल में भेज रहा हूं अपने विचारों की, अपने कर्मों की, उसे वायुमंडल फलीभूत करेगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, परमात्मा का वरदान है। परमात्मा ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है कि जो उसके विचार और उसके कर्मों पर आधारित है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने कर्मों में सहनशीलता, उदारता, अक्षमा, दया, सेवा यानी माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, सम्मान, इन गुणों को डेवलप कीजिए। आपका बहुत सुंदर कल्याण होगा और आप अपना जीवन ऐश्वर्य युक्त भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होगे। इसलिए आप सभी लोग आज से ही अपने अंदर ये ज्ञान पैदा कीजिए कि जो मैं सोच रहा हूं या मैं जो कर रहा हूं उसकी तरंग वायुमंडल में जाएगी, वो फलीभूत होगी। यही सद ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान कोई नहीं है। आप लोगों ने मेरे इन शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपको, आपके परिवार को सुख संपत्ति दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।